दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया पे ब्रांड कैसे बनाया जाए, हाउ टू बिल्ड ब्रांड ऑन डिजिटल मीडिया। सबसे पहले थोड़ा सा डिजिटल मीडिया जान जाते हैं कि डिजिटल मीडिया ऐसी ताकत है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपने ब्रांड, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंटेंट, अपने आप को न सिर्फ अपने आसपास बल्कि अपने शहर से भी आगे, अपने देश, अपने समाज, अपने व्यक्तित्व से आगे जाके ले जा सकता है। यानी वह नए कस्टमर तक, नए दर्शक तक, नए उपभोक्ता तक पहुंच सकता है और इसमें देश की सीमाएं भी बाधक नहीं है, ना ही दिन और रात इसमें बाधक है। यानी कि देश की सीमा से परे, दिन रात से परे आप पहुंच पाते हैं। कोई अगर दुकान है, उसकी एक सीमा है, सुबह 7 बजे खुलेगा, 10 बजे खुलेगा, रात में 9 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन आप अगर डिजिटल मीडिया पर आपका ब्रांड है तो यह बिजनेस अक्रॉस दी लाइन करेगा, यानी पूरे रात करेगा, पूरी दिन करेगा, यानी 24 घंटा आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा और आप हमेशा आपका दुकान खुला रहेगा। और इसी के अनुसार आपकी ब्रांड जो है, आपकी कंटेंट है या आपका जो मैसेज है वह लोगों तक हमेशा पहुंचेगा और आप रातों रात या बहुत कम समय में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, लोग आपको जान सकते हैं और आपका मुनाफा जो है, आपकी जो मकसद है वह पूरी हो सकती है। इसीलिए for this reason, building brand on digital media is one of the very popular, one of the highly sought and highly tried way by the people, by the conglomerate, by the corporate sector। हर कोई कोशिश करता है कि वहां पर एक ब्रांड की उपस्थिति दर्ज हो। और अभी जो समय चल रहा है पूरे विश्व में, जिस तरह से रह कर बंदी की घोषणा होती है या चक्का जाम हो जाता है, लोग घरों में रहने को कैद हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में डिजिटल मीडिया का जो डिमांड है या उस पर जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा है। लोग बाहर निकलने से डरते हैं और एक नमक से लेकर घर की तमाम ज़रूरतों की चीज़ है वो डिजिटल मीडिया से खरीदते हैं, जिसमें आप जानते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मंत्रा है, इस तरह के कई सारे सैकड़ों प्लेटफॉर्म है जहां से लोग खरीदारी करते हैं। अगर आप लोकल लेवल पर ही ले लें तो हमारे ही शहर में तरकारी मार्ट.in है, जिससे तरकारी लोग खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं। तो हर व्यक्ति, हर संस्था, हर आदमी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, एक अवसर के रूप में देख रहा है। एक अवसर ऐसा जिससे वह अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, सीमाओं से परे लोगों तक पहुंच सकता है, सीमा से परे उपभोक्ता को तलाश सकता है, अपने पाठक, अपने समर्थक, अपने कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। अब बात आती है कि डिजिटल मीडिया पे ब्रांड कैसे बनाया जाए। तो मैं जो कुछ बताऊंगा वो बहुत ही सरल और सहज उपाय है और आप इसको आजमा सकते हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि ये सारे चीज़ जो है, जो एक सफल ब्रांड ऑनर है जिसकी डिजिटल मीडिया पे उपस्थिति दर्ज है, वह इसका पालन करती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका लोगो यूनिक होना चाहिए। लोगो यूनिक यानी कि आप ब्रांड की एक खासियत होती है कि ब्रांड वैसी चीज़ है जो अपनी सेवाओं के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए, अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए लोगों के द्वारा जाना जाता है या उस दूसरे अन्य प्रोडक्ट से अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड, आपका नाम, आपका ट्रेडमार्क, आपकी सर्विस दूसरे वर्तमान प्लेयर जो मार्केट में है उससे अलग दिखे तो आपको लोगो बनाना होगा। तो एक यूनिक लोगो होना चाहिए जो कि आपके ब्रांड को पूरे मार्केट या पूरे भीड़ में अलग खड़ा करेगी, जिससे लोग आपके ब्रांड को पहचान पाएंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग जितने भी ब्रांड हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल या नेशनल, नाइकी ले लें, एडिडास ले लें, वुडलैंड ले लें, तमाम तरह के ब्रांड का आप नाम ले लें, वह सब लोगों के द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। लोगों से फायदा यह होता है कि अगर आपका ब्रांड इंटरनेशनल हो गया तो लोगों के लिए भाषा की ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। आप अफ्रीका में भी आपका लोगो जाएगा, लोग आपके पहचान जाएंगे। यानी भाषा और क्षेत्र से परे की जो कम्युनिकेशन है वह लोगो आराम से कर देता है। यानी कि आपको लोग कहीं भी बैठकर आपको पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि यह आपका ब्रांड है। इसलिए लोगो का होना बहुत जरूरी है। दूसरी अनिवार्य शर्त यह है कि आपका ब्रांड किस क्राइटेरिया या किस कैटेगरी को संबोधित करता है उपभोक्ता के वर्ग को, यह भी आपको जानना जरूरी है। मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है, कौन सा क्षेत्र से आप चुनाव करते हैं, यह भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप बिहार के किसी इलाके से करते हैं
तो आपको उसके अनुसार भाषा, यानी आप अगर बिहार के ग्रामीण इलाका से कर रहे तो हिंदी में आपका हो तो ज़्यादा अच्छा, रेट अगर उस लेवल का हो अच्छा, साथ ही उसका विज्ञापन भी भोजपुरी में हो, मगही में हो तो अच्छा। उसी प्रकार से आप अगर मेट्रोज में आपका ब्रांड काम कर रहा है तो आपकी ड्यूल एंगल चलेगी, इंग्लिश और हिंदी चलेगी, उसी अनुसार आप भाषा भी रख सकते हैं, उसी अनुसार दाम भी रख सकते हैं। तो आपको यह जानना चाहिए ब्रांड शुरू करने पहले कि आप किस इलाका में, किस क्षेत्र में आप शुरुआत करने जा रहे हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है ब्रांड बनाने के लिए शुरुआती दौर में। बाद में आप जब पॉपुलर हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं, तो आप उसके अनुसार अपना क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं या क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं या प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं। ये दूसरा अनिवार्य शर्त था। और आप बेच क्या रहे हैं, क्या उस इलाका में ज़रूरी है उस चीज़ का, उस कंटेंट की डिमांड है, आपके जो दर्शक हैं या आपके जो उपभोक्ता हैं, यह भी आपको खुद से पूछना चाहिए। तो ये सही सही तय होना चाहिए। तीसरा जो बहुत ज़रूरी है वह यह है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डिजिटल मीडिया पे हम लोग बात कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू विल बी अवेलेबल ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो योर प्लेटफॉर्म मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव वन। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि अगर फ्लिपकार्ट पर आप शॉपिंग कर रहे हो और बार बार वो हैंग कर जा रहा हो या पेमेंट करने के लिए दिक्कत हो रहा हो, आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया का ये सत्य है कि जैसे ही कोई चीज़ हैंग करता है, डिले होता है, आप स्विच ओवर कर जाते हैं, आप दूसरे साइट पे चले जाएंगे, अमेजॉन पे करके जाके खरीद लेंगे। तो इसलिए वेन एवर यू आर सीरियस ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, देन दिस इज द प्राइमरी रिक्विजिट दैट योर प्लेटफॉर्म मस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिव। तुरंत रिस्पॉन्स करे, तुरंत लोड हो जाए और उस पर तुरंत ग्राफिक्स खुल जाए और पूरे डिटेल्स हो, यानी कि कंपैरिजन हो और ऑडियंस का रिव्यू भी उस पर हो, फीडबैक भी हो, जिससे कि जो खरीदार हैं वह आराम से निर्णय ले सकते हैं प्रोडक्ट से जुड़े हुए, उसकी गुणवत्ता, उसके सर्विस, उसकी लुक, उसके प्राइस टैग और कंपैटिबिलिटी का भी उन्हें ज्ञान हो जाए। सो the third criteria that is very important is that your platform must be very responsive and competitive compared to your competitor or other platform. ये बहुत ज़रूरी है। चौथी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि डिजिटल मीडिया की एक ड्रॉबैक है कि लोग खरीदते तो हैं प्रोडक्ट को, लेकिन उसे छू नहीं पाते हैं। लोगों के मन में शंका होता है कि वह कैसा दिखता है, मेरे पर्पस को सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर टेकिंग डिजिटल मीडिया इन अ वेरी सीरियस मैनर एंड यू वांट टू मेक योर प्रेजेंस ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, देन योर सपोर्ट सिस्टम शुड बी वेरी रॉबस्ट वन। आपकी जो टीम है, जहां पर लोग फोन करके पूछ सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, मेरे ज़रूरत के अनुसार है, क्या उसमें यह फीचर है। क्योंकि भारत अभी भी ऐसा देश है जहां लोग पहले सेल्समैन से बात करके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। ऐसे हालात में अगर आपका शुरुआती प्लेटफॉर्म है तो यह बहुत कारगर होगा, क्योंकि जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ऐसी सुविधा नहीं देते हैं कि आप हर प्रोडक्ट से जुड़े इंक्वायरी कर सकें। लेकिन अगर आप हर प्रोडक्ट पर इंक्वायरी दे सकते हैं, स्पेशली फ़ोन कॉल के द्वारा, डेमो के द्वारा, तो आपके लिए यह बढ़त हासिल करना होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट से जुड़े हुए तमाम जानकारी फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप, चैट के द्वारा आप प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स दैट यू आर फिलिंग द गैप, जो गैप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बन जाता है कि लोग वस्तु को छू नहीं पाते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में जान नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, केवल चित्र और वीडियो देखकर वो तय करते हैं या फीडबैक पढ़कर या रेटिंग करके वो बात कर पाते हैं। उनका सेल्समैन से बात नहीं हो पाता है। तो अगर ये भरपाई करते हैं, इट विल बी द बिग एडवांटेज फॉर यू। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें कि डिजिटल मीडिया पे ब्रांड बनाने में और क्या बातें मायने रखती है, तो आप जब भी डिजिटल मीडिया पे उपलब्ध हैं, ट्राई टू मेक वीडियो रिलेटेड टू योर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी कंटेंट। मतलब कि अगर आप वस्तु बेच रहे हैं, विचार बेच रहे हैं, तो वह क्यों जरूरी है, उससे जुड़े हुए फोटोज भी होने चाहिए, वीडियोस भी होने चाहिए। जितने अल्टरनेट माध्यम से आप उसके बारे में बताएंगे, आपके लिए वह उतना अच्छा होगा। यानी कि लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं छू पा रहे हैं, तो उनको पूरी जानकारी हर वस्तु के वीडियो से जुड़ा हुआ
या उसके प्रयोग या यूजर रिव्यू अगर लाइव वीडियो अगर मिल जाए, कोई प्रयोग करता हुआ दिखा दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने आपको बताया कुछ सरल सहज उपाय, ज़्यादा नहीं, 4 उपाय आपको मैंने बताया, 4 या 5। अगर इसका अनुपालन आप करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं आपको डिजिटल मीडिया पे ब्रांड बनाने में आपको सहायता प्रदान करेगी और आपको एज देगी। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं इस पर तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।